आज हम सीखेंगे कि यूज इफेक्ट हुक बेसिकली होता क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, और फिर हम एक गूगल सर्च जैसा एक कंपोनेंट बनाएंगे। ओके, सो बेसिकली मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप से ये सर्च चेक बेसिकली ऐप कंपोनेंट बनाया। उसके अंदर एक सर्च चेक का एक एम्प्टी कंपोनेंट है ये। ओके, सो ये यहाँ पे सर्च चेक रेंडर हो रहा है। ओके ग्रेट। अब यूज इफेक्ट बेसिकली होता क्या है? यूज इफेक्ट एक हुक है। हुक मतलब कि वो क्या करता है, जो भी जैसे आपको एक अपना कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, उससे जस्ट पहले ही आपको कुछ डेटा फैच करना है एपीआई से, उससे पहले ही आपको कुछ फंक्शनैलिटी करनी है। एंड जो भी साइड इफेक्ट है, जो भी मतलब कुछ भी काम करना है नॉर्मल फ्लो के अलावा, वो हम मतलब यूज इफेक्ट हुक से कर सकते हैं। सो बेसिकली यूज इफेक्ट हुक क्या करता है कि it can replicate the lifecycle methods in the function based programming of the React. So functional based programming के अंदर हम lifecycle methods जैसे component did mount, component did update and component will unmount replicate कर सकते हैं. So let's first try to replicate the lifecycle methods. Okay, so yeah, so firstly we are going to replicate component did mount. Okay, so use effect hook है, ये हमने एक्वायर किया। इंपोर्ट करने के बाद इसमें क्या होता है बेसिकली कि दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होगा एक फंक्शन, सेकंड होगा डिपेंडेंसी। अब डिपेंडेंसी क्या होगा वो मैं बाद में बताऊंगा। तो ओके, अब डिपेंडेंसी का मेन रोल, अब ये क्या होता है कि आपको कुछ भी फंक्शनैलिटी करनी है, माना कोई डेटा फेच करना है कहीं से एपीआई से या कहीं से भी, तो हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने अभी लिखा console डॉट लॉग रेंडर लॉगिंग फ्रॉम यूज इफेक्ट। ओके, अब ये देखो, ये यहाँ पे हुआ। अब मुझे आपको फंक्शनैलिटी बतानी है कि कब रेंडर होता है, क्या होता है, ये सब कुछ। ओके, कंपोनेंट डिमांड थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन पहले कंपोनेंट वैसे बेसिक यूज इफेक्ट कैसे करता है। जैसे हमने सीख लिया कि दो दो चीजें लेता है, दो पैरामीटर्स लेता है। इसको अभी मत देखिए, ठीक है। ओके, लॉगिंग फ्रॉम कंपोनेंट, ये मतलब उससे बाहर है। ओके, सो यूज इफेक्ट बेसिकली क्या करेगा, पहले जैसे अपना कंपोनेंट रेंडर हुआ सर्च चेक वाला, सर्च चेक वाला हुआ, यहाँ से आया लॉगिंग फ्रॉम कंपोनेंट रेंडर होगा, उसके बाद यूज इफेक्ट मतलब उसके बाद में रेंडर होगा। अब ये डिपेंडेंसी का खेल कहाँ पे आता है, हमने इसको हटा दिया, हमने कोई भी डिपेंडेंसी नहीं दी, तो वो कंपोनेंट डिड माउंट की तरह काम करेगा। मतलब कि एवरी टाइम अवर कंपोनेंट विल रेंडर, उसके साथ ये यूज इफेक्ट वाला फंक्शन भी चलेगा। ओके, सो ओके, सो ये देखो यहाँ पे लॉगिंग फ्रॉम कंपोनेंट, लॉगिंग फ्रॉम यूज इफेक्ट। ओके, अब सेकंड आता है कंपोनेंट अपडेट। अब अपडेट वाला हम कैसे कर सकते हैं? ओके, सो अपडेट के लिए हमने क्या किया यहाँ पे, अपडेट के लिए हमने क्या किया, एक बटन बना लेते हैं, ठीक है, वो सही रहेगा। एक बटन बना लिया हमने, क्लिक में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ऑन क्लिक का एक्शन बना दिया, जो बेसिकली क्या करेगा, एक चीज एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब एक सेकेंड हम कर सकते हैं यूज स्टेट लेके। इनिशियल में हमने दिया पॉज, हमें बेसिकली कंपोनेंट अपना री रेंडर कराना है। अगर आपको वापस से सीखना है कि यूज स्टेट का बेसिक यूज क्या होता है, वो सब कुछ होता है, तो आई टेल यू। बटन क्लिक, सेट बटन क्लिक, पॉज से पहले, ठीक है। यहाँ पे हमने सेट बटन क्लिक को क्या किया, ट्रू कर दिया, ठीक है। ओहो, इट इज नॉट वर्किंग। सॉरी, या ओके, इग्नोर एवरीथिंग। देखो अब
क्या होगा, पहले अपना कंपोनेंट रेंडर होगा, फिर यूज इफेक्ट रेंडर होगा, बिकॉज ये हर बार चलेगा, चाहे कितनी बार भी हमने अपना क्लिक किया, अपना कंपोनेंट वापस रेंडर हुआ, यूज इफेक्ट वापस रेंडर हुआ। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। ये किया हमने, ठीक है, ये किया, रिफ्रेश किया, कंपोनेंट रेंडर हुआ, अपना यूज इफेक्ट रेंडर हुआ। अब देखो, अब मैं बटन पे क्लिक करूंगा, सिर्फ कंपोनेंट ही होगा, बिकॉज हमने पास कर दी एम्प्टी डिपेंडेंसी। जब भी हम एम्प्टी डिपेंडेंसी पास करते हैं तो कंपोनेंट अपना एक ही बार चलता है। जो कंपोनेंट बार बार चलेगा, जितनी बार भी रेंडर कराना, बेसिकली यूज इफेक्ट फंक्शन एक ही बार चलेगा। ओके, अब इसमें अगर हमने डाल दिया बटन क्लिक, कि जब भी बटन, बेसिकली इसका काम क्या है, जब भी बटन क्लिक चेंज होगा ये भी चलेगा, मतलब एक बार तो चलना ही चलना है। कंपोनेंट री रेंडर हुआ, जैसे ही बटन क्लिक देखेगा कि अरे बटन क्लिक चेंज हुआ है, तो ये वापस चलेगा। ओके, तो हम वापस करते हैं एक बार। देखो, अपना कंपोनेंट एक बार चला, यूज इफेक्ट एक बार चला, ये बेसिकली एक बार चलना ही चलना है, हमेशा एक बार चलना ही चलना है। अपने कंपोनेंट रेंडर होने के बाद में यूज इफेक्ट चलना ही चलना है, ये याद रखना, एक बार तो पक्का चलेगा। अब क्लिक किया, कंपोनेंट रेंडर हुआ, यूज इफेक्ट वापस हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे बटन क्लिक डाला है और बटन क्लिक चेंज हुआ है, ट्रू हुआ है फॉल्स से। यूज स्टेट का अगर आपको वापस पढ़ना है तो मैं बता दूंगा बाद में, कोई इशू नहीं है। ओके, तो ये बेसिकली ये फंक्शनैलिटी है, ये कंपोनेंट डिड अपडेट को मैच करता है। बेसिकली जब भी ये बटन क्लिक अपडेट होगा, कंपोनेंट वापस री रेंडर होगा और ये फंक्शन वहां चल सकता है। अब कंपोनेंट फिल अनमाउंट, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है। ये आपको मैं सर्च फंक्शनैलिटी के साथ थ्रॉटलिंग और डीबाउंसिंग की फंक्शनैलिटी बताऊंगा, तब मैं बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। बेसिकली क्या होता है, मोटा मोटा जान लेते हैं अपन। रिटर्न, अपन एक फंक्शन करते हैं और इस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, क्लीन अप फंक्शन। कि जब भी हमारा कंपोनेंट, याद रखना, जब भी हमारा कंपोनेंट क्या होगा, जब भी हमारा कंपोनेंट डॉम नोड से खत्म हो जाएगा, मतलब वहां से हट जाएगा, उसकी फंक्शनैलिटी हट जाएगी, उसके बाद चलता है ये। एक सेकेंड, एक और चीज दिखाता हूँ आपको, वन, ठीक है, अपन, बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये हटा देते हैं। ओके, अब देखो, कंपोनेंट रेंडर हुआ, यूज इफेक्ट वन रेंडर हुआ, जो बेसिकली एक बार चलना ही चलना है, लेकिन याद रखना ये नहीं चला। अब ये कब चलेगा, हमने क्लिक किया, बटन क्लिक किया, कॉम लॉगिंग हुआ, ये नहीं चला। ये मैं बात बताऊंगा ये क्यों नहीं चला, ये सब कुछ बात बताऊंगा कि क्यों नहीं चला, कैसे चलेगा, और इसके इंटरेस्टिंग केसेस बहुत है। तो ये याद रखना कि जब भी रिटर्न हम यूज इफेक्ट के अंदर कुछ भी रिटर्न करते हैं, वो कंपोनेंट विल अनमाउंट को मैच करता है, जो कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। लाइफ साइकिल मेथड हम पूरा रेप्लिकेट कर सकते हैं इन चीजों, और ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मतलब बेसिकली आप फ्रंट एंड का, रिएक्ट का कोई भी इंटरव्यू दोगे, उसमें पक्का कि यूज इफेक्ट से आप कैसे रेप्लिकेट कर सकते हो लाइफ साइकिल मेथड्स। ग्रेट, अब हम क्या करते हैं, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं। बेसिकली क्या करेंगे हम, कि एक इनपुट बनाएंगे, उससे हम एक एपीआई हिट करवाएंगे, जो एपीआई डेटा फेच करके लाएगा, वो भी यूज इफेक्ट के थ्रू। से हम पूरा एक बार बनाते हैं, वन सेकंड। तो हमारे पास बेसिक समझ लिया कि क्या होता है यूज इफेक्ट, बेसिक क्या फंक्शनैलिटी है। अब एक हम बढ़िया सा सर्च बनाएंगे। ओके, तो हम इसको एक बार, इसको सबको डिलीट मार देते हैं, एंड यहाँ पे भी सबको डिलीट मार देते हैं हमें, क्योंकि अभी कुछ नहीं चाहिए। सर्च, ठीक है, बेसिक आ गया। अभी रिफ्रेश है, कंसोल पे कुछ नहीं है। अब ओके, ग्रेट, ठीक है। अब सर्च के लिए हम बेसिकली, मैं एक सेमेंटिक यूआई लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। मैं आपको इसका इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली हमने इसको इसको यहाँ पे कॉपी लिंक टैग करना है, पब्लिक में जाना है, इंडेक्स एचटीएमएल यहाँ पे हेड में पेस्ट कर देना है। फिर इससे बेसिक सीएसएस उस पे अपने कंपोनेंट पे स्टार्ट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो सर्च के लिए हम पहले एक क्या करेंगे,
बेसिक सा लेबल और वो हेडर तैयार करेंगे। ओके, सो हमने एक डिव बनाया, डिव के अंदर रखा, इसका क्लास नेम दिया। बेसिकली ये मुझे याद है, आपको सीखना है तो फिर सेमेंटिक वाली उस पे सब कुछ बेसिक अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है सब कुछ। एंटर, सर्च टर्म, हम कौन से टर्म से सर्च करना है आपको वो हम डाल सकते हैं। इस पे इनपुट, इनपुट डालेंगे। इसकी अभी हम क्या करेंगे, देखो इनपुट आ गया ये। अब इंटरेस्टिंग थिंग क्या रहेगी, आपको टू वे बाइंडिंग का पता होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि इनपुट में अभी कुछ भी नहीं है, तो हम एक क्या कर देंगे, यूज स्टेट, मतलब जब भी इनपुट चेंज होगी हमें कुछ काम करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे टर्म लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया सेट टर्म। बेसिकली इससे और इसमें यहाँ पे इनिशियल में डाल दिया प्रोग्राम। ग्रेट, ओके। अब हमने क्या किया, वैल्यू पास करनी है। वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी कि जो भी इसके अंदर होगा वो यहाँ पे लिख के आ जाना चाहिए पहले से ही। अगर हमने ये देखो, अगर यहाँ पे ये कर दिया तो ये आएगा, एरर को भी नहीं देखना। ओके, अब इसका क्लास नेम भी दे देते हैं कुछ एक बढ़िया सा, इनपुट। ग्रेट, अब जब भी अपना इनपुट चेंज हो हमें क्या करना है, सेट टर्म को अपडेट करना है। ओके, ऑन चेंज लगा देंगे। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो मुझे जरूर बताना, मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ। ओके, सो बेसिकली इसमें हमने एक वैल्यू ली ई, सेट टर्म को अपडेट करना है हमें, तो किससे करेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से। बेसिकली इसमें ही उसके स्पेसिफिक टर्म आती है। ओके, मतलब सेट टर्म में इसमें जब भी, बेसिकली सेट टर्म से ही हम पूरा कंपोनेंट री रेंडर कर पाएंगे। बेसिक ये है कि हम इससे करंट वैल्यू फेच कर सकते हैं, इससे ही हम इस चीज को अपडेट कर सकते हैं। और जैसे ही हम इस सेट टर्म से इसको अपडेट करेंगे अपना कंपोनेंट वापस री रेंडर हो जाएगा। बेसिक चीज है यूज स्टेट के बारे में। ओके, ठीक है। अब अब हम क्या करेंगे, मस्त एक एपीआई फेच करेंगे विकीपीडिया वाली। ये मैंने बेसिक रेडी रखा है, आपको इसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कौन सी एपीआई है, और बेसिकली कोड कॉपी कर लेना, इसमें हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक यूज इफेक्ट। अब यूज इफेक्ट का बेस मस्त वाले यूज, अच्छे अच्छे यूजेस आने लगेंगे, देखो, ठीक है। अब अब मैंने क्या बोला था कि ये कब कब चलना चाहिए, फर्स्ट टाइम रेंडर हो तब चलना चाहिए, और बार बार जब भी अपना टर्म चेंज हो, टर्म क्या है, ये प्रोग्राम जो भी लिखा है ये चेंज हो, तब अपना यूज इफेक्ट वापस एपीआई फैच होनी चाहिए। ये जो एपीआई फैच है ये पूरी हम डालेंगे अपने यूज इफेक्ट के अंदर। सॉरी, वन सेकेंड, इसको एक काम करते हैं, इसको एरर आने दो एक बार, वेट। क्या एरर आ रही है, ओके ओके ओके। हम्म, तो हम एक ये एक्सियोस बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो भी हम डेटा मतलब एपीआई से फैच करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है, एक्सियोस, ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया है, बेसिकली इसमें जब भी अपना टर्म, बेसिकली जो प्रोग्राम लिखा है ये चेंज हो, तब तब अपना यूज इफेक्ट वापस चलना चाहिए, ये फंक्शन वापस चलना चाहिए। फर्स्ट टाइम तो हमेशा ही चलेगा, लेकिन जैसे ही ये टर्म वापस चेंज होगा ये अपना फंक्शन वापस चलना चाहिए। अब इस पे देखो, एक्सियोस की ये हमने फैच करना है, ये एपीआई है,
पैरामीटर डालें, क्वेरी सर्च, सर्च किस टर्म से, किस वैल्यू से करेंगे, टर्म, जो भी ये यहाँ से आएगा, जो भी इसके अंदर लिखा ये हम वैल्यू इसमें पास करेंगे और सर्च होगा। अब एक बात है, कोई लोग बोलेगा कि अरे यार आपने ऐसा क्यों लिखा है, हम सीधे सीधे इसको असिंक बना सकते हैं एंड डायरेक्ट ही हम ये कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली पूरा फंक्शन ही तो, लेकिन यूज इफेक्ट कभी भी ऐसे नहीं कर सकते, असिंक आप लिख ही नहीं सकते, ये एरर थ्रो करेगा, ये चलेगा ही नहीं। तो हमें बेसिकली एक न्यू फंक्शन बनाना चाहिए और इसमें चलाना चाहिए, या फिर कोई अच्छा बहुत बढ़िया तरीका ये है, देखो इसमें हमने क्या किया, असिंक लिखा, ठीक है, बढ़िया सा तरीका है ये, इसको एक अंदर रैप किया और इसको हम यहीं पे एग्जीक्यूट करते हैं, ये भी हो सकता है। बेसिकली क्या है ये, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शंस, ये भी जावास्क्रिप्ट का एक पार्ट है, ये यहाँ पे यूज होता है, IIFE बोलते हैं इसको, ओके। लेकिन हम बेसिक इतने फालतू के काम नहीं करने, हमें ज्यादातर यूज इफेक्ट में बेसिकली यही सिंटैक्स मिलेगा कि आपको एक फंक्शन है उसके अंदर ये है और बाद में कोई बंदा इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब ये फंक्शन बाद में हम यहाँ पे चला देंगे, ठीक। अब हम ये देखो इंटरेस्टिंग थिंग देखोगे, नेटवर्क टैब में जाएंगे, ये देखो, ठीक है, मतलब सर्च टर्म हमने इनिशियली यूज स्टेट में क्या पास किया है, अगर एम्प्टी पास करेंगे तो यहाँ देखो वापस चलेंगे हम, चला, एम्प्टी क्या, मतलब कुछ भी पास नहीं हुआ, ये भी एक इंटरेस्टिंग केस है। तो हमें इससे कैसे हैंडल करना चाहिए कि जब भी कोई बंदा एम्प्टी चीज, मतलब इनिशियल स्टेट, इनिशियल ये मतलब क्लियर आउट कब होगा, क्लियर आउट तो तब भी हो जाएगा जब अगर हमने प्रोग्राम लिखा है, कोई बंदा आया यहाँ से हमने पूरा हटा दिया, इसमें भी तो हमें एम्प्टी केस, ये एज केस है, ये भी हैंडल करना है ना। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो, इफ अगर टर्म में कुछ डेटा है, बेसिकली हम तभी चलाएंगे, उसके अलावा नहीं चलाएंगे, जब भी टर्म में डेटा होगा तभी चलेगा। तो अगर हम इसको हटा देंगे और तब टर्म में कुछ डेटा नहीं है तो सर्च वाला फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। ये था। अब और क्या करना है, अब प्रोग्राम आ गया हमारे पास, अब एक काम करते हैं, ये सब जो भी डेटा, अब ये देखो हमारे पास डेटा आया, प्रोग्राम डेटा आया, रिस्पॉन्स आ गया, सब कुछ आ गया, रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स में क्या क्या आ रहा है, सब कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बढ़िया, सब कुछ मस्त। एक काम करते हैं, अपन जो डेटा आया है, ठीक है, उसको एक जगह ले लेते हैं, अपन अपन एक जगह सेव करा लेते हैं, कॉन्स्ट। अब ये चीज मेरे को पता है कि किस चीज में डेटा आ रहा है, आप लोगों को नहीं पता हो, लेकिन मुझे ये इसका आइडिया है कि किस चीज में डेटा आ रहा है, ठीक है। तो ये आप उसका रिस्पॉन्स देख के देख सकते हो कि किस चीज में डेटा आया, किस में चीज में डेटा नहीं है, ओके। तो ये एरर क्यों आ रहा है, मिस कर दिया क्या, ओके, ठीक है, ये बेसिकली हाँ। अब अपने पास डेटा, जब भी डेटा आएगा अपन को री रेंडर कराना है, तो जब भी देखो, जब भी री रेंडर का कुछ भी केस हो, तो एक अपन ने यूज स्टेट ले लेना है, सेट रिजल्ट ले लेना है, यूज स्टेट में मारना है। अब जो भी डेटा आ रहा है ना, वो मैंने रिस्पॉन्स चेक कर लिया था पहले कि वो एक एरे के फॉर्म में आ रहा है, तो मैंने एक ले लिया एम्प्टी एरे डिफॉल्ट। अब मैं क्या करूंगा ना, जैसे डेटा आया मेरे पास, भाई डेटा आ गया, अब मेरे को क्या करना है, सेट रिजल्ट करना है और यहाँ पे डेटा पास कर देना है, ठीक है। एक काम करते हैं, कंसोल लॉग करा लेते थे, देखते हैं कि डेटा वही आ क्या रहा है। ये देखो डेटा आया, क्वेरी में आया, सर्च टर्म में आया, ये सारा डेटा। अब हमें पूरा डेटा सुनना चाहिए जो हम पूरा पास कर रहे हैं, अपन क्या करते हैं, डेटा आ गया अपने पास, ये पूरा डेटा था, फिर अपन क्वेरी में जाएंगे,
क्वेरी में अपन को सिर्फ क्या चाहिए, सर्च टर्म चाहिए। तो फिर सर्च सर्च आ गया। ओके, अपने पास सिर्फ सर्च सर्च आ गया। ये किस लिए हो रहा है, और इंटरेस्टिंग सबसे बढ़िया चीज दिखाता हूँ मैं। कम किया वापस चलेगा, कम किया वापस चलेगा, 2 बार चल रहा है ये। क्यों? क्योंकि एक बार ये रेंडर हो रहा है तो उसके बाद टर्म भी तो चेंज हो रही है, तो एपीआई वापस फैच हो रही है। ठीक है, इसका अपन इतनी बार एपीआई फैच हो रही है, देखो पी लिखा एपीआई फैच पी, देखो भरे भरे जा रहा है, PROGRA, एपीआई एपीआई फैच हो रही है। इतना अच्छा सोना होता है इतनी बार एपीआई नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजना। तो इसको अपन अपन करेंगे हैंडल, लेकिन अपने पास डेटा आ गया। एक काम कराते हैं, एक जगह पे रेंडर करा लेते हैं, रेंडर लिस्ट। ये अपने पास रिजल्ट आ गए, रिजल्ट्स कर लेते हैं इसको। ठीक है, रिजल्ट्स डॉट मैप, यहाँ पे अपने लिया एक रिजल्ट। ओके, और एक ले लिया की। रिटर्न डिव लिया विद की। की बेसिकली की के भी यूजेस अगर आपको सीखने बता दूंगा मैं, बहुत सही सही चीज़ है की। सिर्फ अपना जो कंपोनेंट रेंडर 3 बार ही हो सकता है, स्टेट चेंज हो, प्रॉप चेंज हो और की चेंज हो, तभी रेंडर होगा, याद रखना। ये कोई भी नहीं बताता कि चेंज पे ही होता है। ठीक है, हमेशा की चेंज पे ही होगा, और कोई तीसरी चीज नहीं है। क्लास नेम डालेंगे कंटेंट। ठीक है, अपने फिर अपन ने कंटेंट डाल दिया, एक काम करते हैं और क्लास नेम डाल देते हैं। ये जरूरी नहीं है आपको सिंपल कराना, सिंपल बता दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। ये रिजल्ट आ गया, रिजल्ट डॉट टाइटल। अब ये तो अपने पास आ गया, अपन इसको कहाँ कराएं, काम कराते हैं यूआई फॉर्म के, यूआई फॉर्म के लास्ट में करा लेंगे। एक और डिव बना लेते हैं, क्लास में यूआई सेल लिस्ट रेंडर लिस्ट। अब ये देखो बढ़िया है ना, हो गया। एम जब भी टाइप करोगे तो अपना ये कंपोनेंट रेंडर होगा, अपना यूज इफेक्ट रेंडर होगा। अब नीचे वाला जाने दो। ठीक है, अपन को यूज इफेक्ट से मतलब है। जब भी अपना कंपोनेंट चेंज होगा, अपना कॉम जब भी अपनी टर्म चेंज, देखो सबसे पहले चला कंसोल लॉग में सबसे पहले क्या होगा, अपना कंपोनेंट चलेगा एक बार पक्का चलेगा, किस टर्म वैल्यू के साथ, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। उसके बाद जब भी अपना टर्म चेंज होगा, एक यूज इफेक्ट वापस रन होगा। अब इतना आ गए हैं, अपने इतनी बार रिक्वेस्ट जा रही है, समझ रहे हो प्रोग्रामिंग। देखो एक एक वर्ड पे इतनी 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 एक एक वर्ड पे, मतलब आगे कर रहे पीछे, तो इतनी रिक्वेस्ट जाना अच्छी नहीं होती। तो हम इसी केस में, अगर आपने डी बाउंसिंग या थ्रॉटलिंग का नाम सुना, वो बेसिकली सर्च में ही यूज होती है मेनली, बहुत ज्यादा। कि क्या करता है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड डाल देते हैं, जैसे हमने प्रोग्रामिंग लिखना शुरू किया, RAMMIN, ठीक है, ये टाइम ये लिखना शुरू किया हमने, तो हम क्या करेंगे, वेट डाल देंगे कि हम एक बंदा जैसे यूजर लिख रहा है, तो तीन ती कुछ मिली सेकेंड, 1 सेकेंड वेट करो, उसके बाद नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजो। 1 सेकेंड वेट करो, उसके बाद रिक्वेस्ट भेजो। ऐसे नहीं कि एक एक टाइप करो तभी रिक्वेस्ट भेज दी। वेट करेंगे कुछ 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बहुत होता है, कुछ मिली सेकेंड वेट करेंगे, उसके बाद रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो बंदे क्या करते हैं ना, फटाफट ये लिख दिया, उसके बाद एक ही रिक्वेस्ट जाएगी। ऐसे नहीं कि 5 6 रिक्वेस्ट चलेगी, 7 रिक्वेस्ट चलेगी, एक ही जाएगी। ये बहुत इट इज बेसिकली कोड ऑप्टिमाइजेशन उस पार्ट में आता है। ठीक है, ये अभी एक मिनट में देखते हैं।
वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्रॉटलिंग कि हम कैसे डिले कर सके अपना जब भी टाइप कर रहे हैं तो हमें एक चीज चेक करनी पड़ेगी कि क्लीन अप फंक्शन क्या होता है। जैसे हमने बताया था कंपोनेंट विद अनमाउंट के बारे में मैं बोला था कि बाद में पढ़ाऊंगा। पूरा खेल आएगा ना वो कंपोनेंट विद अनमाउंट का आएगा अभी, कि कैसे हम क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या आइडिया क्या हमारा, कि जैसे हमारा आइडिया ये है कि जैसे हमने पी लिखा तो हम एक टाइमर लगा देंगे कि 500 सेकंड का टाइम, 500 मिली सेकंड का टाइमर लग गया। अब अगर तूने, अब मैंने यूजर ने अगर उसके बाद आर लिखा, मतलब पी के बाद आर लिखा, तो क्या होना चाहिए, जो प्रीवियस टाइमर है 500 सेकंड वाला वो कैंसिल हो जाना चाहिए पहले। उसके बाद एक न्यू टाइमर वापस से स्टार्ट हो जाना चाहिए ऑफ 500 मिली सेकेंड। बंदे ने बोला कि पी आर लिख दिया तो ओ भी लिख देते। ओ लिखने में क्या होगा कि पी आर वाला टाइमर, ये टाइमर ये कैंसिल हो जाना चाहिए और न्यू टाइमर लग जाना चाहिए 500 मिली सेकेंड। तो बेसिकली ये आइडिया है। इससे क्या होगा ना, देखो पी लिखा, आर लिखा, रिक्वेस्ट एक भी नहीं गई है क्योंकि डिले हो रहा है 500 सेकेंड। अब ये नहीं है कि 500 यहाँ पे हुआ 500 ऐड हो जाएगा, इसलिए हम पहले कैंसिल कर रहे हैं प्रीवियस को, न्यू टाइमर 500 सेकंड का, 500 मिली सेकंड का डिले लग रहा है। अब ऐसा अगर कहीं कैंसिल नहीं किया तो 500 ये लग गया, 500 ये लग गया, 1500 मिली सेकंड, ऐसा तो कितना डिले हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले कैंसिल करेंगे। अब इंटरेस्टिंग केस ये है कि हम इस टाइम पे प्रीवियस टाइमर कैसे कैंसिल करें। तो इस ये बहुत सही चीज है, यहाँ पे ही है ना कॉम्पोनेंट विल अननोन काम आता है। अब ये देखो मैंने यहाँ पे एक यूज इवेंट बनाया, क्या है, मैंने पहले बताया था ना कि बेसिकली क्या होगा ना कि ये रिटर्न के अंदर जो भी लिखा है ना वो कंपोनेंट विल अनमाउंट उसकी तरह काम करता है। अब ये देखो पहले यूज इफेक्ट फर्स्ट टाइम पे चलेगा बिकॉज यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं, तो हर टाइम पे चलेगा। ये चला यूज इफेक्ट आउटसाइड क्लीनअप, चल गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे बटन बनाया जिससे ये कंपोनेंट री रेंडर होगा। अब ध्यान से देखना कि ये कंपोनेंट ये वाला कब चलेगा। ठीक है, ये देखो ये पहले से था, ये वाला पहले से था, क्लीनअप फंक्शन पहले चला, उसके बाद में ये वाला चला। तो समझ रहे हो, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है कि फर्स्ट टाइम जब इनिशियल रेंडर हुआ, यहाँ पे ये वाला पेस्ट हो गया, यहाँ ये कौन सा लॉग हो गया, बट ये वाला रिएक्ट ने बोला मैं अपने पास संभाल के रखता हूँ, मैं अगली बार जब भी यूज इफेक्ट या अपना कंपोनेंट चलेगा तो उससे, तो फ्यूचर में मैं चला दूंगा खुद ही। ये अपने पास संभाल के रख लिया रिएक्ट ने, ये लॉग। ठीक है, अगली बार क्या हुआ, जब ये कौन सा यूज इफेक्ट वापस के पास आया कि यूज इफेक्ट तेरे को वापस चलना है, तो इससे पहले रिएक्ट बोलता है यार मेरा पिछली बार का एक कौन सा लॉग बचा हुआ है यूज इफेक्ट क्लीनअप नाम का, वो चलाने दो, उसके बाद आप चलाएं। तो ठीक है, इसने है ना यहाँ पे ये हुआ तो ये चल गया। अब ये हो गया। अब इस, अब जो अभी लेटेस्ट वाला, ये है लेटेस्ट वाला, इस टाइम पे भी एक यूज इफेक्ट क्लीनअप इसके पास पड़ा है रिएक्ट के बाद, और हम वापस करेंगे तो वापस से चलेगा। ठीक है, ये बेसिकली आइडिया है क्लीनअप फंक्शन का। क्लीनअप फंक्शन बेसिकली एक वैल्यू स्टोर कर लेता है करंट की, रिएक्ट यही चीज हमें ना हम बेसिकली यूज करेंगे अपना टाइमर क्लियर करने में। अब देखिए देखो अपन क्या करते हैं ना, बढ़िया सी एक चीज दिखाता हूँ मैं तुम्हें सेट टाइम आउट के बारे में। अब हम बेसिकली में टाइमर लगाना है, अगर किसी को टाइमर नहीं पता तो एक सही सी चीज ये है, देखो सेट टाइम आउट। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने, हाय। ठीक है, बढ़िया सा लिख दिया, स्वीट स्वीट सा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा 500 मिली सेकेंड। अब बोलोगे क्या 7 क्या है? वापस किया 8 क्या है ये, बेसिकली ये होती है आईडी। अगर हमने यहाँ पे थोड़ा टाइम बढ़ा देता हूँ ताकि 8 हो, 9 आया, अब हुआ, तो मैं एक कमांड लिखता हूँ क्लियर टाइम आउट की, और इसमें डालते हैं अपन आईडी, अगली बार आएगी 10। ठीक है,
सेट टाइम आउट 10 आया, उससे पहले अपने ये किया। अब देखना हाई लिखा नहीं आया क्योंकि वो क्लियर हो गया। हम यही चीज यूज करेंगे अपने अपने प्रोग्राम में टाइम आउट क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो मैंने ये बेसिकली एक कंपोनेंट बनाया था। अपन वापस से सर्च चेक वाला डाल देते हैं अपने में ताकि अपना रेंडर हो जाए मस्त, ठीक है। अब ये है अपना कंपोनेंट। अब अपन को क्या करना है ना, सेट टाइम आउट लगाना है। सेट टाइम आउट कहाँ लगेगा कि कब ये सर्च वाली फंक्शनैलिटी चल रही है। बेसिकली अपना सब झोल इसी का तो है कि ये कब चलाना है, इसी ही तो ये कहाँ से चल रही है, यहाँ से। तो अपन क्या करते हैं, इसी को सेट टाइम आउट में डाल देते हैं और यहाँ पे कुछ बढ़िया सा टाइम दे देते हैं 500, 1000 दे देते हैं, 1000 मिली सेकंड, ठीक है। अब ये उठा के ये डाल दिया, ठीक है। ये डाल दिया हमने, ठीक है। अभी देखो MING डिले आया ना, देखा डिले आ रहा है, देखो डिले आ रहा है लेकिन चल रहा है, ठीक है। डिले आना, अब डिले तो आना शुरू हो गया 1000 सेकंड। अब लेकिन ये तो हर वर्ड पे जाएगी लेकिन डिले आ रहा है, वो सही चीज है। अब यहाँ पे खेल आएगा अपना उसका, जो अपन ने क्लियर टाइम आउट करना है। तो अपन एक काम करते हैं, इसकी आईडी रिटर्न होती है बेसिकली टाइमर टाइम आउट आईडी, इसको अपन ने फेच करेंगे। अब क्लीनअप फंक्शन ये यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे क्लियर टाइम आउट, यहाँ पे डाल देंगे, क्या डालेंगे, टाइम आउट आईडी। अब देखो MING एक रिक्वेस्ट भी नहीं गई, देख एक रिक्वेस्ट एक गई है बस। एक बार फटाफट करते हैं कंप्यूटर, एक भी नहीं गई, एक गई। देख लो कितना कितना एफिशिएंट हो गया एकदम, मतलब बढ़िया चलने लग गया सब कुछ, ठीक है। अब सिर्फ एक इशू है। इशू क्या है मतलब देखो, इनिशियल रेंडरिंग पे अभी तक एक रिक्वेस्ट नहीं गई। इनिशियल रेंडरिंग पे ये 1000 मिली सेकंड वेट कर रहा है। ये अच्छी बात नहीं होती। अगर आपको कोई सर्च इंजन बनाना, बंदा देख रहा है यार लिखा हुआ है, अब तक नहीं चल रहा, प्रोग्राम में डिले थोड़ी है, तो ये फंक्शनलिटी थोड़ा इशू कर रही है। अब अपन एक और चीज लगा सकते हैं कि अपन ये बोले कि इफ अपने टर्म खाली टर्म में कुछ हो, ठीक है, टर्म में कुछ भी हो एंड जो रिजल्ट्स की ये लेंथ है ना वो भी खाली ना हो, तब रिजल्ट की लेंथ खाली हो, मतलब ऐसे एम्प्टी हो, टर्म में कुछ है और रिजल्ट की लेंथ खाली है, तो अपन क्या करेंगे ना, अपन बोलेंगे कि सर्च वाला चला दो, चला दे यार, ठीक है। एल्स एल्स ये कर दे। अब देखना, ठीक है, फर्स्ट टाइम हो रही है, बढ़िया चल रही है, सही डिले आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। इंडिया मस्त, ठीक है, इंडिया मस्त चल रहा है, ठीक है। तो ये था बेसिकली यूज इफेक्ट। तो एक फटाफट रिवाइज करते हैं। यूज इफेक्ट बेसिकली क्या है, कोई भी मेजरली अगर आप कोई भी कुछ भी करोगे तो आपको यही दिखेगा कि आपको एपीआई फेच करनी है, कुछ भी बेसिकली इसलिए यूज होता है यूज इफेक्ट। या फिर कोई भी ऐसा टास्क जो भी पहले करना हो आपको, कि यार रेंडर हो रहा है अपना कंपोनेंट, रेंडर हो रहा है यहाँ पे अपना कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, उससे पहले या फिर उसके साथ साथ कुछ काम करना है अपन को। तो बेसिकली हम यूज इफेक्ट यूज इफेक्ट इसलिए यूज करते हैं कि एपीआई से डेटा फेच करना, ताकि हम अपने पेज पे दिखा दें। जैसे अमेजोन है, अमेजोन तुमने ओपन की वेबसाइट, डेटा फेच करके ला रहा है कुछ ना कुछ, वो सब यूज इफेक्ट बेसिकली वो करता है। अब यूज इफेक्ट का मेन खेल कहाँ पे आता है, यहाँ पे। अगर कुछ भी, अगर ये खाली रहेगा, ये ऐसा रहेगा, तो ये हर बार चलेगा जब भी अपना कंपोनेंट री रेंडर होगा, तब भी
तब यूज इफेक्ट चलेगा। अगर एम्प्टी रहेगा, एक बार तो हमेशा चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार चाहे कुछ भी मत डालो यहाँ पे, एक बार तो हमेशा चलना है। ठीक है, यहाँ चलेगा तो सिर्फ एक ही बार चलेगा, उसके बाद कभी नहीं चलेगा, भला ही हम कुछ भी चेंज करते रहें, रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, समझ रहे हो। लेकिन अगर हमने यहाँ पे कुछ टर्म डाल दिया कि इस वैल्यू को भी चेक करो, या फिर अगर हम इंसान बोले कि यार रिजल्ट एक दो तीन वैल्यू होते हैं बस, कि उस हिसाब से चलना चाहिए, वो भी डाल दो, कोई इशू नहीं है, इनमें से कोई भी चीज़ चेंज होगी वो चल जाएगा। ठीक है, ये था यूज इफेक्ट। और हमने बेसिकली क्या बना दिया, सर्च इंजन। सर्च इंजन बेसिकली मतलब, हाँ, ठीक है, तो लेट्स गो एंजॉय।